राजू सिंह आईएएस चैनल में मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीएससी इकोनॉमिक्स मेंस क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंतर्गत आज ये 5वां क्वेश्चन का उत्तर हम देने जा रहे हैं। अब तक 4 क्वेश्चन के उत्तर लिखित रूप में दिए हैं, डिस्कस किए हैं, आंसर लिखने की स्ट्रैटेजी बताए हैं। तो जो लोग अब तक राजू सिंह आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको पुराने वीडियो भी मिल जाएं और आगे आने वाले नए वीडियो के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। इस चैनल पर केवल क्वालिटी वीडियो यूपीएससी पीसीएस के लिए जारी किया जाता है तथा अन्य परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की चीज़ें भी इस पर दर्ज की जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रसंस्करण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी? लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई, पहले तो इस शब्द का अर्थ समझिए। छोटी प्रक्रमण इकाई का मतलब होता है स्मॉल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, कि अल्प स्वीकार्यता के क्या कारण है, यानी इनके उत्पादों को लोग ज्यादा लाइक नहीं करते, डिमांड नहीं करते। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? यह है इस प्रश्न का पहला खंड। दूसरा खंड कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी। तो ये इसी टॉपिक को हम लोग क्लियर करें यहां पर। तो देखिए, लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई का अपना एक इंपॉर्टेंस है। यह भारत में रोजगार उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं सरकार के मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूत बनाती है। छोटी प्रक्रमण इकाइयां में आधारभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे कोल्ड चेन लिंकेज की कमी है, ठीक है। और आप देखिए कि अगर कोई उत्पाद ये बना रहे हैं, अगर कोल्ड चेन नहीं है, लिंकेज नहीं है, तो वह वस्तु बहुत देर तक सुरक्षित नहीं रह सकती है और उसकी गुणवत्ता गिर जाएगी। ऐसे कंपनी के उत्पाद को कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। वित्त की कमी, फाइनेंस की कमी होती है इनके पास। दूसरा, निम्न तकनीक की वजह से भी इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उत्पादकता कम होती है। हाइजीन की समस्या होती है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्वच्छता को लेकर के, चीज़ों की क्वालिटी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ऐसे में उनको लगता है कि ये घरेलू उत्पाद, ये छोटी छोटी इकाइयाँ इन बातों का उस लेवल पर ख्याल नहीं रखती होंगी और इसलिए इन कंपनियों के छोटी प्रक्रमण इकाइयों की वस्तुओं को, प्रोसेसिंग यूनिट की वस्तुओं को लोग खरीदना पसंद नहीं करते। सुरक्षित भंडारण प्रणाली की समस्या है, यानी कि ये अपने कच्चे उत्पाद लंबे समय तक भंडारण नहीं कर पाते और बनी हुई उत्पाद को भी स्टोर नहीं कर पाते। ये भी इनकी साथ समस्या होती है। किसी खास कृषि उत्पाद के लिए कोई प्रक्रमण इकाई लगाई जाती है। जब तक उसकी सप्लाई आ रही है तब तक वह इकाई चलती है और ये सप्लाई रुकते ही वह प्रक्रमण इकाई भी कुछ समय के लिए ठप पड़ जाती है, यानी वर्ष भर वह कंटिन्यू नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वह पर्टिकुलर उपज के लिए फोकस्ड है। अगर मल्टी लेवल होता, डाइवर्सिफाई होता, तो वर्ष भर अलग अलग उत्पादों के प्रोसेसिंग में लगा रहता और इससे रोजगार भी बनी रहती और प्रॉफिटेबल भी बना रहता। ये भी एक समस्या है। इसीलिए वर्ष भर कार्यशील नहीं रह पाती है और इन अपने उत्पादों को लेकर के ये बड़े बाजारों तक पहुंच नहीं पाते हैं, यानी स्थानीय मार्केट में ही ये अपनी पहुंच रखते हैं, दूर तक नहीं पहुंच पाते। इससे भी
इनका विस्तार नहीं हो पाता और ज़्यादा खाद्यान्न या और ज़्यादा कृषि उपज की इनके कंपनियों में मांग नहीं हो पाती, तो ये समस्या बनी होती है। इन्हीं सब समस्याओं को ये फेस करते हैं, छोटी प्रोसेसिंग यूनिट। और इसीलिए लोग इनको ज़्यादा लाइक इनकी प्रोडक्ट को नहीं करते। इनके स्थान पर ब्रांडेड प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होती है। अचार एक से एक बनाते हैं लोग लोकल में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो भी है, लेकिन फिर भी एक मतलब फिक्स आइटम होगा, फिक्स कंपनी है, उसी की अचार पॉपुलर है, उसी को लोग खरीदते हैं। एक मैं एग्जाम्पल दिया, उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी कंपनी का नाम लेना नहीं मैं चाहूँगा। यानी जिस कंपनी का उत्पाद बार बार टीवी पर एडवर्टीजमेंट हो रही है, उसी को लोगों के बीच पॉपुलर हो जाता है और लोग उसको डिमांड करते हैं, वो एक ब्रांड बन जाती है। तो एडवर्टीजमेंट से ब्रांड बन जाती है। अब आप कहेंगे कि ये लोग क्यों नहीं एडवर्टीजमेंट करते, तो सवाल है कितना इनके पास फाइनेंस नहीं है कि ये एडवर्टीजमेंट के इस बर्डन को बियर कर सके और अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सके। जब ये इकाइयाँ थोड़ी बड़ी हो सकती हैं, हो जाएं, तो शायद इस ब्रांडिंग मेथड को भी अपना सकती हैं। बड़े बाजारों तक पहुंच ना होना, इनके समक्ष यही सब चुनौतियां हैं। आगे देखिए, ये हमारा ऑनलाइन लाइव पेड कोर्स है। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो इस 9871115460 पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी, पॉलिटी, IR, सोशल इशू, इंटरनल सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। इन इकाइयों में उत्पादों की ब्रांडिंग की कमी के कारण इनके मार्केटिंग कम हो पाती है, जो इनके अल्प स्वीकार्यता के मुख्य कारण है। इन समस्याओं के बावजूद भी, अब पहला खंड पूरा हो चुका है, एकदम देखिए टू द पॉइंट समस्या हमने बता दिया है, कॉमा लगा करके सारी बातों को रख दी गई है। यूपीएससी के अंदर एक कला सीखेंगे आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि जितने शब्दों में पूछा जाए उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि जब ज्यादा शब्द सीमा होती है तो ज्यादा लिखने का अवसर होता है, कम शब्द सीमा में कैसे लिख पाएंगे। आप ज्यादा में भी लिख पाएंगे और कम में भी उतनी ही बात लिख पाएंगे। बस करना क्या है, ज्यादा जहां लिखना हो वहां सेंटेंस का यूज करते हैं, जहां कम लिखना होता है कंटेंट पूरी रखें, कॉमा लगा करके उन सारी बातों को प्रेजेंट कर दीजिए। कॉमा लगा करके छोटे वाक्यांश बना करके कॉमा लगा कर सकते हैं। तो बातें सारी आ गई हैं। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट जो प्रश्न का था कि किस तरीके से गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं, तो वो देखिए। इन समस्याओं के बावजूद भी गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में यह छोटी प्रक्रमण इकाइयां निम्न प्रकार से सहायक है। खाद्य प्रसंस्करण द्वारा फूड प्रोसेसिंग क्या होता है। खाद्य प्रसंस्करण बिल्कुल बेसिक जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए, बाकी तो आप जो मेंस लिख रहे हैं उनको तो पता ही है। खाद्य प्रसंस्करण का तात्पर्य है जैसे कच्चा आम है, पेड़ पर से गिरता है, 2-3 दिन के अंदर अगर उसको अचार नहीं बनाई गई तो वो खराब हो जाएगा। वह 20 रुपया किलो, 10 रुपया किलो का बिकता है। लेकिन उसी कच्चे आम का अगर आप 10, 15, 20 रुपये का और मसाला डाल करके अचार बनाते हैं तो वह 100 रुपये केजी का बिकता है। यानी कच्चे आम को अचार का रूप में परिवर्तित कर देना, यही है फूड प्रोसेसिंग करना कहते हैं। आप देखिए पक्के आम है, उसके भी एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हार्डली सीजन होता है। वर्ष भर तो आम आता नहीं। लेकिन हाँ, उन्हीं पक्के आमों के रसों से जो आजकल माजा, स्लाइस और इस तरीके के तमाम उत्पाद बनाए जाते हैं वह वर्ष भर उपयोग होते हैं। ठीक है। यह है फूड प्रोसेसिंग। आप देखिए मक्का है मक्का है जो सामान्य रूप में मक्का कौन कितना खा सकता है, लेकिन उसी का पॉपकॉर्न, उसी का कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि रूपों में, या जो आप देखते हैं कि जो आप आइसक्रीम खाते हैं, कोन बनता है, उसमें आइसक्रीम डालते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं और उस कोन को भी खा जाते हैं क्योंकि वो मक्के की बनी होती है।
नहीं तो सामान्य रूप में मक्के की खपत नहीं हो पाएगी। यहाँ एक बात मैं ये सिखा रहा था कि मक्के की खपत इस रूप में हम बढ़ा सकते हैं, वर्ष भर बढ़ा सकते हैं। मक्के के किसानों को उत्पादन करने का अवसर मिल सकता है और बेचने का अवसर मिल सकता है इस फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से। तो सिंपल हमने एक दो आइटम रख करके आपको एग्जाम्पल दिया। ये इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, मूल्यवर्धन होता है। ये मूल्यवर्धन क्या होता है, आपने देखा कि 10 रुपये 15 रुपये केजी का कच्चा आम और 10-15 रुपये का उसमें मसाला डाल करके वह बन जाता है 100 रुपये केजी का, या उससे भी अधिक, ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लागत उसमें लगी है 30 रुपये और पता चला कि वह उत्पाद बन के तैयार हुआ 100 रुपये का। इसी को तो कहते हैं कि वैल्यू एडिशन कहते हैं, मूल्यवर्धन कहते हैं। और इसके बनाने में कुछ रोजगार सृजित होता है, इसकी मार्केटिंग में रोजगार सृजित होता है। तो ये है इसका मतलब, कृषि उत्पादों के डिमांड पहले की तुलना में बढ़ जाते हैं, किसानों को अच्छी आमदनी भी मिल पाती है। तो देखिए, यही बात यहां समझाने की कोशिश की गई है सेकंड पार्ट के अंतर्गत। मैं थोड़ा विस्तार से बता दिया समझने के लिए, और लिखने के लिए थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाता है, उसका जो है समराइज रूप लिखा जाता है। वहां उतनी समझाने की जरूरत नहीं है जितना मैं समझा रहा हूं आपको। इन समस्याओं के बावजूद भी गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में ये छोटी प्रक्रमण इकाइयां निम्न प्रकार से सहायक है। कैसे? खाद्य प्रसंस्करण द्वारा कृषकों के कृषि उत्पादों का एक तो उचित मूल्य मिलता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी वाले परचेस करते हैं, उचित मूल्य दिलाने में सहायक होती हैं। संसाधनों की बर्बादी को रोकने में मददगार है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा खपत की जाती है। तथा प्रसंस्करण क्षेत्र में गरीब किसानों को रोजगार देकर के प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कृषि में पाई जाती है, क्या तात्पर्य है इसका, अधिशेष लोग कृषि पर निर्भर होते हैं जबकि उतनी आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता से अधिक लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। ऐसे अधिशेष लोगों को, ऐसे प्रच्छन्न बेरोजगारों को बाहर निकाल करके इन छोटी प्रक्रमण इकाइयों में रोजगार दिया जा सकता है, इससे इनकी आय बढ़ाई जा सकती है। खाद्य प्रसंस्करण इकाई के अंतर्गत मेगा फूड पार्क स्थापित की जा रही है, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग की ही बड़ी इकाइयों को हम मेगा फूड पार्क कहते हैं, जो जहां से प्रक्रमण और उपभोक्ता बाजारों तक सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। गरीब किसान स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई में योगदान कर सकते हैं और अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार सकते हैं। निष्कर्ष है कि इन छोटी प्रक्रमण इकाइयों की अल्प स्वीकार के कारणों को दूर कर, यही वित्त की समस्या को दूर किया जाए, तकनीक की समस्या को दूर किया जाए, भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो, और जो है कि शीत श्रृंखला, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन की व्यवस्था हो, तो हाइजीन हो, तो लोगों के बीच यह उत्पाद भी घर कर सकता है, उनके उन ब्रांडिंग हो सकती है उनके बीच, और इन वस्तुओं का भी डिमांड, इन छोटी प्रक्रमण इकाइयों की वस्तुओं का भी मांग हो सकता है। और इस तरह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र पर लोगों के रोजगार दे करके भी उनकी स्थिति सुधार सकते हैं, उनके उत्पादों की मांग बढ़ा के सुधार सकते हैं। ज्यादा भंडारण करने की जरूरत नहीं होगी, दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी, इससे लागत में कमी आएगी। तो ये है, सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारा जा सकता है और इससे आर्थिक समृद्धि यानी देश की जीडीपी बढ़ाई जा सकती है। और जीडीपी के साथ साथ ये जो गरीब किसान इसमें इन्वॉल्व होंगे, इससे क्या होता है, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये इसका फायदा होगा। तो ये दूसरे खंड का उत्तर है। लिखना ज्यादा नहीं है, मैं समझाने में भले ही आपको ज्यादा वक्त ले रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले, चिंतन करने की विधि, लेकिन लिखते वक्त हम एक एक शब्द ही लिखते हैं और उसको हमें वहां ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शब्द सीमा से हम बंधे होते हैं। थैंक यू। ये हमारी आने वाली पुस्तक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।